ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ देखिए। अब एपी तो आप क्लियर समझ गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपको 4 मार्क्स में आएगा ना। देखो ऐसा क्वेश्चन, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म of an AP and small d is the common difference। ये रोज जब मैंने, रोज का मतलब आज नहीं, रोज का मतलब जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा है तब मैं कहता हूँ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू राइट। कोई लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कहेंगे कि हु इज द बेस्ट, वहाँ ये चीजें आती हैं, याद रखिएगा। आगे हो गया। देन फॉर एपी में आपके पास अगर देखा जाए तो ओनली यू हैव 2 फॉर्मूलास। फर्स्ट आपका देखना ए एन इज इक्वल टू आपका देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपका नाम ये जो अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये आपकी 4 है। 1 2 3 4। 4 में से 3 एनी 3 विल बी नोन। तो जो 4th वन है आपका नाम ए। 3 तो नोन होगी, ये नोन है तो ये निकल जाएगा, ये नोन है तो ये निकल जाएगा, ये नोन है तो ये निकल जाएगा। तो 3 नोन होंगे एंड इसमें जो होगा 1 अननोन होगा। देखिए 1 अननोन, और इसी अननोन को हमें फाइंड आउट करना होता है। पहले आप क्लियर समझिए। पहली चीज ये आपका नाम फॉर nth टर्म का फॉर्मूला है। ए एन को आपका नाम आप एल भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। nth टर्म या एल को आपका नाम यू कैन से दैट द लास्ट टर्म भी आपको कह सकते हैं। देन द अनदर फॉर्मूला आपका नाम जो आपका लगता है सम फॉर nth टर्म। ये आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आप तब लगाएंगे व्हेन यू हैव द इनफाइनाइट एपी और एस एन इज इक्वल टू आपका एन बाई 2। ये तब यूज करेंगे व्हेन यू आर यूजिंग आपका, ये कब यूज करेंगे व्हेन यू हैव द फाइनाइट एपी। क्योंकि 11th में जब when you reach to the 11th क्लास 11:15 में तो आप पहुंच ही गए हैं। अब खाली एग्जाम एक आपका बीच में हर्डल है, इसको पार करना है। तो वहाँ आपके पास क्या है, जीपी भी होगा, और इसी का बड़ा भाई एचपी भी था पहले जो हटा दिया। तो ये 2 फॉर्मूले में आपकी पूरी गाड़ी चलेगी। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपका नाम जो इंपॉर्टेंट आपका नाम इंपॉर्टेंट नोट में आपका नाम, if we have first term a and common difference, then we can generate AP easily। ये आपके पास आपका नाम है। ये थोड़ा सा आप इसको टिप्स को आप इसको पहले बिना फर्स्ट टर्म और आपका कॉमन डिफरेंस के आपका नहीं होगा। तो इसको हमने